हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शादाब खान और शादाब खान लेक्चर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है। उसके बाद दूसरी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश किरण पुंज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तीसरी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो देखते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला नियम बोलता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या बोलता है? प्रथम नियम, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा नियम देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम बोलता है आपतन कोण यानी एंगुलाई तथा परावर्तन कोण एंगुलार। सदैव यानी सदैव का मतलब होता है हमेशा। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R के सदैव बराबर होता है, इसलिए एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, ठीक है। हाँ, अब डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ओके, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। देखिएगा डायग्राम में क्या लेना है सबको पता है। डायग्राम में एक समतल सतह लेना है, समतल पृष्ठ लेना है। समतल पृष्ठ का मतलब आप जानते हैं, समतल पृष्ठ में हम ले लेंगे समतल दर्पण को। समतल दर्पण भी क्या है? एक समतल पृष्ठ है ना। समतल दर्पण के बारे में आपको पता है कि समतल दर्पण में एक पीछे का भाग क्या होता है? वन साइड पेंट होता है। वन साइड क्या होता है? पेंट किया रहता है। वन साइड मैंने पेंट कर दिया और दर्पण की लंबाई मैंने क्या मान ली? समतल दर्पण की लंबाई AB मैंने मान ली। प्रथम नियम देखिए क्या बोलता है। प्रथम नियम, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम बोलता है आपतित किरण। यह देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण यानी यहां से किरण आई दर्पण से टकराने के बाद क्या हो गई? परावर्तित हो गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है आप सबको पता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल है ना, ये एक बिंदु है O, यही तो एक तल है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, तीनों एक ही पॉइंट पर क्या हो रहा है, आकर मिल रहा है। तो ये मेरा क्या बन गया, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। ठीक है, ये प्रथम नियम है।
देखिए द्वितीय नियम क्या बोलता है, प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम ये बोलता है कि प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम ये बोलता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसे बराबर होता है देखिएगा। आपतन कोण बनेगा कहां पर, आपतन कोण बनेगा कहां पर, तो याद रखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है बाबू, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। अब एक परावर्तन कोण भी है। परावर्तन कोण क्या होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है बाबू, परावर्तन कोण। क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। बराबर कैसे है आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखिएगा नॉर्मल लेंगे, देखिए नॉर्मल यानी कि ON प्लस OB कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। देखिएगा ON मेरा क्या है, अभिलंब, ON प्लस OB मेरा क्या है बाबू, दोनों मिलाकर जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। उसी तरह से ON प्लस OA ये भी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। समझ रहे मेरी बात को ना, कि ये पूरा हिस्सा क्या होगा बाबू, 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी हिस्सा पूरा क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। जब ये हिस्सा 90 डिग्री है और ये हिस्सा 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। एंगल आई और एंगल आर बराबर इसलिए भी होगा क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री से क्या है, बाइसेक्ट है। 90 डिग्री को क्या कर रहा है, आपतित किरण 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर रहा है, परावर्तित किरण भी क्या कर रहा है, 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर रहा है बराबर बराबर भाग में। इसीलिए क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या है, बराबर है। तो आप समझ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, खुदा हाफिज।